हाँ जी। ग्रिफिन आ गए। पहचाना नहीं मुझे? मैं हूं साइंटिस्ट ग्रिफिन। क्या हुआ? मुझे देख के डर रहे हो? देखो, हुआ ऐसा था कि मैंने ना एक ड्रग्स बनाया था। मैंने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसे पी के ना सब इनविजिबल हो सकते हैं। और मैंने वो दवाई पी ली। उसके बाद मैं गायब हो गया, लेकिन मेरी बॉडी सॉलिड की बनी रह गई। अब लोग मुझे देख के ना डर रहे थे। मुझे भागना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना बैंडेजेस, ना एक थिएट्रिकल कंपनी थी, वहां से बैंडेज चुराई, अपने फेस पे लपेट ली, और चश्मा, ये नकली हैट और नोज लगा लिया। हाँ, मैं बहुत लॉलेस आदमी हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं बहुतों को पीटा है, मैंने बहुतों को मारा है, मैंने बहुतों को ठीक किया है। तो तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी ये सब उतारूंगा, गायब हो जाऊंगा। अभी सब उतार के गायब हो जाऊंगा, इनविजिबल हो जाऊंगा, इनविजिबल। ग्रिफिन नाम है मेरा, याद रखना। ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ऐसा वैसा नहीं हूँ, बहुत ब्रिलियंट आदमी हूँ मैं। हाँ। और सबको मारता हूँ, पीटता हूँ, चोरी करता हूँ, पैसे चुरा के भाग जाऊंगा। मेरे को मत उकसाना, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। एकदम गुस्सा आ जाता है मुझे, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। अभी ना हेडलेस आदमी देखोगे तुम। अभी उतार दूंगा ये सब, उतार दूंगा मैं ये सब। सुन लो मेरी बात। अभी उतार दूंगा, डर जाओगे, भाग जाओगे। क्या समझ रहे हो? ड्रग्स बनाया मैंने, इन्वेंशन की है मैंने। हाँ, ग्रिफिन। नाम याद रखना, फोटो खींच लो चाहे तो। क्या नाम है? ग्रिफिन, द ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी थी ग्रिफिन की। और ग्रिफिन का पूरा चैप्टर मैंने तुम्हें एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। कैसा लगा तुम्हें अपना हमारा ग्रिफिन? अच्छा चलो, मैं हेडलेस तो नहीं होऊंगा। हाँ, लेकिन ये सब उतार दूंगा वो अलग बात है। हाँ, लेकिन मैं हेडलेस नहीं दिखूंगा तुम्हें। हाँ जी। हाँ जी, तो हेडलेस तो नहीं दिखूंगा। अरे मतलब ये क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो। हाँ तो भाई, ग्रिफिन साइंटिस्ट तुमने देख लिया। अरे आ गया था ग्रिफिन। हाँ, मजा आ गया तुम्हें ग्रिफिन को देख के? हाँ, डियर ग्रिफिन। हाँ जी। तो भाई, पूरी चैप्टर की कहानी लंबी चौड़ी थी, और मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ग्रिफिन कौन था, क्या किया था उसने, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आओ जरा इस चैप्टर को अब पढ़ लेते हैं कि ग्रिफिन ने क्या किया था, क्यों किया था। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर। आओ शुरू करते हैं। हाँ जी। ग्रिफिन कहानी का मेन कैरेक्टर तो तुम्हें पता चल ही गया कौन है वो। ग्रिफिन है। कौन है ग्रिफिन? ग्रिफिन इज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन सनकी है। क्या है? सनकी है। बहुत ही लॉलेस आदमी है। लॉ को फॉलो नहीं करता। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही डिस्कवर्ड, उसने एक डिस्कवरी करी। ही इन्वेंशन, उसने एक इन्वेंशन करी। हाउ टू बी इनविजिबल, के इनविजिबल कैसे हुआ जाता है। नोटिस बाय टू बॉयज फर्स्ट, उसको सबसे पहले तो दो लड़के देखते हैं कि यार ये पांव के निशान जा रहे हैं, लेकिन आदमी कोई नजर नहीं आ रहा। सॉ हिज फुट स्टेप्स ओनली। ही एंटर्स अ मॉल, फिर वो क्या करता है, मॉल में घुसता है। फीलिंग कोल्ड, उसको ठंड लगती है, तो वेयर सम क्लोथ, कुछ कपड़े पहन लेता है। फिर ईट फ्रॉम किचन, वहां किचन में घुसता है रेस्टोरेंट के। और फिर रेस्टोरेंट, ईट्स कोल्ड मीट एंड कॉफी, कोल्ड मीट एंड कॉफी पीता है, खाता है। वेंट ग्रोसरी स्टोर, ईट स्वीट्स, ड्रिंक्स वाइन, फॉल्स asleep, एक ग्रोसरी स्टोर जाता है, वहां पे वाइन पीता है, स्वीट्स खाता है। एंड स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, और गद्दों पे पड़ के सो जाता है। ही वॉज कॉट बाय स्टोर असिस्टेंट्स इन मॉर्निंग, सुबह होती है तो स्टोर असिस्टेंट उसे देख लेते हैं, और फिर वहां से भाग जाता है। रिमूव्स क्लोथ्स, रन अवे, कपड़े उतार देता है, क्योंकि चोरी की थी, ऐसे घुसा हुआ था इलीगल तरीके से उनके रेस्टोरेंट में, ग्रोसरी शॉप में। तो भाग जाता है, कपड़े उतार के गायब हो जाता है। लेकिन सर्दियों का टाइम था यार, उसको बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। तो उस ठंड का इलाज क्या करता है? ठंड का इलाज क्या करता है? रोमिंग विदाउट क्लोथ्स इन कोल्ड विंटर्स, वो बिना कपड़ों के इतनी ठंड की सर्दी में सड़कों पे घूम रहा होता है। ही स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी, एक थिएटर कंपनी से ना वो क्या क्या चुरा लेता है। बैंडेजेस फॉर फेस, फेस पे बैंडेजेस लगाता है, जैसे मैंने भी लगाई हुई थी। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे लगा लेता है। फॉल्स नोज अ हैट, और एक हैट लगा लेता है, एक फॉल्स नोज लगा लेता है। हिट्स शॉपकीपर, स्टील्स मनी, और फिर शॉपकीपर को मारता है, तुशुम, और फिर भाग जाता है। लीव्स क्राउडेड लंदन, अब लंदन में ना बहुत लोग थे, तो वो ना भाग जाता है कि लंदन में यार लोग ना मुझे जीने नहीं देंगे। ही वेंट टू आइपिंग विलेज, वो एक आइपिंग नाम के गांव में चला जाता है, एक विलेज में जाता है। हाँ, बुक्स टू रूम्स एट एन इन, और एक एक जो होटल होता है उसके अंदर, एक इन के अंदर वो दो रूम, दो कमरे बुक कर देता है।
लोग उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी बैंडेजेस क्यों लगाते, कहता है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। अब लोग देख तो रहे होते हैं कि यार ये बंदा लग तो ऐसे ही रहा है, बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, बट वो ना किराया दे देता है, एडवांस पेमेंट कर देता है, तो फिर उसे मना नहीं करते। ही स्टील्स मनी, हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड वाइफ, आइपिंग विलेज बुक्स 2 रूम्स एंड इन मनी ओवर मनी। हाँ, फिर उसके कमरे में रहने लगता है। उसके बाद उसका पैसा खत्म हो जाता है। जो उसकी मकान मालिकिन है पैसे मांगते तो कहते हैं कि अभी मेरे को पैसे की दिक्कत है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। फिर वहीं पर ना एक क्लर्जी मैन होता है, पुजारी, उसके घर चोरी करता है, वहां मारता है लोगों को। फिर और क्या करता है, हिट लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ को मारता है, लैंडलॉर्ड को मारता है। जब वो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ उसके घर कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हरकतें करता है, ये बड़ा सस्पिशियस सा इंसान लगता है, तो उसको उनको वो मारता है, क्योंकि दिखता तो है नहीं। मिसेस हॉल जो कि मकान मालकिन होती है, आस्क अबाउट हिम, गॉड फ्यूरियस, वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो पूरे दिन और तुम्हारा कमरा खुला हुआ था। ऐसे उससे अगर इंक्वायरी करती है तो उनको भी मारता है। पीपल सा हेडलेस मैन रैन अवे, हिट्स मिस्टर जाफर। इस बात पे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना सारी बैंडेज वगैरह निकाल देता है, और उसका जो पूरा हेडलेस मैन एक नजर आ रहा होता है जिसका सर नहीं है और सर कटा आदमी ऐसे दौड़ता हुआ लोगों को दिखता है, मिस्टर जाफर होता है, उनको ऐसे मारता है, वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। कांस्टेबल होते हैं मिस्टर जाफर। ये पूरी कहानी थी, टोटल कहानी तो यही थी। मिस्टर ग्रिफिन के कितने क्राइम थे उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनो, पूरी कहानी लर्न करने की जरूरत नहीं है कि एक पूरा इवेंट याद करना है कि क्या क्या हुआ था, कैसे, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि जो मिस्टर ग्रिफिन था उसने जो लॉलेस काम किए थे वो कौन कौन से थे, वो तुम्हें याद रखना है मेन इसमें। क्यों नहीं आ रहा वाला पेज? फोर्थ, फिफ्थ, ये तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 5 6, 11 आ गया। क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया, मेरा लिखा हुआ आ नहीं रहा है। अरे आजा भाई, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब आ गया, ठीक है। हाँ, तो मेन क्वेश्चन जो इसका बनता है, वो जूस मैंने तुम्हें निकाल के पिला दिया है, वो क्या है वो सुनो। क्वेश्चन बनेगा कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन, या रादर अ लॉलेस पर्सन। कि ग्रिफिन ब्यूटीफुल कह रहा हूं, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था, उसने इन्वेंशन की थी, बट उसको लॉलेस आदमी था, या उसने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज किया था। जितने तरह का भी कोई क्वेश्चन बन जाए, आंसर तुम्हें यही लिखना है। ये लाइंस अगर तुम्हें पता है कि वो लॉलेस क्यों था, क्या क्या काम किए थे उसने, जो लॉ को ब्रेक करने वाले थे, वो लॉ ब्रेकर क्यों था, तो वो ये काम किए थे। 4-5 लाइनें ये तुम्हें याद कर लेनी है। वो क्या क्या, एक तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था, सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड हाउस। सबसे पहले तो गायब होने के साथ ही, यहां सीक्वेंस लिखा हुआ है मैंने कि सीक्वेंस वाइज उसने क्या क्या गलत काम किए थे। तो पहला काम क्या किया था उसने, अपने लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया था जब उसने उससे रेंट मांगा था। तो सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस, लैंडलॉर्ड का जो हाउस था उसको आग लगा दी थी। अटैक द शॉपकीपर, रॉब्ड हिम, जहां से उसने ये सब लिया था सामान, बैंडेजेस वगैरह, उस शॉपकीपर को अटैक किया, उसको मारा पीटा, रॉब कर लिया, उसके पैसे भी रॉब कर लिए। स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन डेस्क, और जब आइपिंग विलेज गया अब, तो वहां क्लर्जीमैन बोलते हैं पुजारी को। तुमने पूछा ही नहीं क्लर्जीमैन कौन होता है, क्लर्जीमैन होता है पुजारी, जैसे ईसाइयों का पुजारी, ऐसे समझ लो, ईसाई लोग जो होते हैं उनका पुजारी को बोलते हैं क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन के डेस्क में से पैसे चोरी किए थे, किसने, ग्रिफिन ने। लास्ट में क्या काम किया, हिट मिसिस हॉल जो उसकी लैंड लेडी थी उनको मारा था, जो उनकी मकान मालकिन थी उसको भी मारा। एंड नॉक डाउन मिस्टर जाफर, और जो मिस्टर जाफर कांस्टेबल थे उसको भी मारा। तो ये 4 काम ग्रिफिन के लॉलेस होने को प्रूव करते हैं। ये लाइंस खोल के पी जाओ, इस चैप्टर का क्रक्स है ये दोस्त। इसके ही इर्द गिर्द क्वेश्चन रखा हुआ, मान लो यार, लिखा हुआ रखा हुआ है, इसमें से यही आंसर आना है, यही लिखना है तुम्हें एग्जाम में। ये एग्जाम की लाइंस है, ये जिसने पेपर में लिख दिया उसके 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जितने में भी आएगा आपके वो पूरे कंफर्म मान लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, इसमें से बनता ही बनता है, इसमें से 6 नंबर का बनता ही बनता है। और क्वेश्चन भी यही होता है कि साइंटिफिक जो डिस्कवरी होती है उसका इस्तेमाल दोनों तरह से किया जा सकता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से इन रेफरेंस टू द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपको मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, इसमें से आंसर लिखना है।
गॉट इट? और ये लाइंस लिखनी है, ये सीक्वेंस वाइज उसकी हरकतें हैं कि जब शुरुआत में इनविजिबल हुआ तो ये किया, उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद यहां आया, फिर यहां आया और लास्ट में भाग गया था। गॉट इट? क्लियर हो गया सबको? हाँ सर क्लियर हो गया। मिस्टर जाफर कांस्टेबल थे, मिस्टर जाफर कांस्टेबल थे।